हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 28 का बी बुक फॉलो कर रहे हैं। आर.एस. अग्रवाल, टॉपिक है 3D ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्लेन। इस वाले एक्सरसाइज का ऑलरेडी 1 से लेकर के 27 तक पढ़ा चुके हैं। वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 आर.एस. अग्रवाल 3D ज्योमेट्री के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ कमेंट्स करके जरूर हमें बताइए कि आप किस जगह से वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हम जो पढ़ा रहे हैं तो बच्चे कहां तक सीख रहे हैं, ठीक है। आ जाओ बच्चों, 28 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देते हैं। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3√3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से प्लेन के बीच का डिस्टेंस है 3√3। इसका मतलब कौन सा, जब डिस्टेंस दिया रहेगा तो हमें क्या करना है, कौन सा लगाना है, बोलो बोलो। आर डॉट यूनिट वेक्टर एन बराबर डी, वेक्टर फॉर्म में पहले बनाना है। आर डॉट यूनिट वेक्टर एन बराबर डी। जो ओरिजिन से बीच का डिस्टेंस होता है प्लेन का, वो क्या होता है, डी। डी का वैल्यू 3√3। अब क्या चाहिए, मसला क्या है कि सर यूनिट वेक्टर एन चाहिए, वो कहां से निकलेगा। तो अब यहां करो, एंड द नॉर्मल टू विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहां पर देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले बात कि आपके पास गिवन क्या है, डी बराबर, सॉरी एन नहीं, डी कितना दिया हुआ है, 3√3 यूनिट्स दिया हुआ है, ठीक है। अब चूंकि जो नॉर्मल क्या कहता है, एंड द नॉर्मल टू विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन सा होता है, यही होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड कौन सा जेड एक्सिस। तो इस पर जो है इक्वली इंक्लाइंड होगा, कितना है, इंक्लाइंड इक्वली। तो जब ये इक्वली इंक्लाइंड का बात करते हैं तो हमारे पास क्या निकालते हैं, याद करो, नहीं याद है, डायरेक्शन कोसाइन चाहिए होता है, किसके लिए, इसके लिए, यूनिट वेक्टर एन को लिखने के लिए। तो ठीक है, तो जब चूंकि आपके पास इक्वली इंक्लाइंड का बात कर रहा है तो हम लोग यहां पर यूज करेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल। कितना हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या यूज करते हैं, एल बराबर कॉस अल्फा और एम बराबर भी कितना, कॉस अल्फा, और एन बराबर भी कितना, कॉस अल्फा। बोलोगे सर इसमें कॉस अल्फा अल्फा क्यों, क्योंकि देखो डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है, इक्वली इंक्लाइंड। इक्वली इंक्लाइंड मतलब एंगल क्या बन रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ सेम एंगल बन रहा है, ठीक है। तो एल एम एन का वैल्यू ले लिए। अब यहाँ पर एक रिलेशन पढ़े थे, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। क्या होता है, ये रिलेशन होता है। तो एल का स्क्वायर करोगे तो यहाँ दो कॉस स्क्वायर अल्फा, एम का भी कितना, कॉस स्क्वायर बीटा, एन स्क्वायर मतलब क्या, ये भी कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। तो अब अल्फा बीटा तो सेम है, तो सब के जगह पर हम क्या पुट करना पड़ेगा, अल्फा। गामा के जगह पर भी अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर कितना, अल्फा स्क्वायर 3 अल्फा स्क्वायर बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 बाई कितना, 3। तो यहां से अगर कॉस अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो 1 बाई कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से फाइनली एल एम एन का वैल्यू क्या निकला, क्योंकि कॉस अल्फा ये सब का वैल्यू तो 1 बाई √3। तो यहां से एल बराबर 1 बाई √3, एम बराबर भी कितना 1 बाई √3 एंड एन बराबर भी कितना 1 बाई √3, ठीक है। अब लिखो यूनिट वेक्टर नॉर्मल का कितना होता है, एल आई प्लस कितना एम जे, अब प्लस कितना होता है इधर एन के, ठीक है ना। कब, जब डायरेक्शन कोसाइन पता होता है तब। तो यूनिट वेक्टर एन बराबर एल, एल का वैल्यू 1 बाई कितना √3 आई प्लस कितना एम का वैल्यू 1 बाई √3 जे, अब प्लस कितना यहाँ 1 बाई √3 के, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर लिखेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा फॉर्मूला, आर डॉट यूनिट वेक्टर एन बराबर डी, ठीक है। तो आर, आर का वैल्यू तो पता नहीं होता तो आर को आर ही लिखते हैं, आर डॉट यूनिट वेक्टर एन, एन के जगह कितना 1 बाई √3 आई प्लस 1 बाई √3 जे, अब प्लस कितना 1 बाई √3 के, अब बराबर कितना डी, डी का वैल्यू 3√3, यहाँ लिखेंगे हम लोग 3√3, ठीक है। यहाँ से √3 सब में है, एलसीएम ले लीजिए आप।
यहाँ लिखेंगे कितना r डॉट कितना, देखो √3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ जाएगा √3, यहाँ i प्लस j प्लस k, अब बराबर इधर से कितना है 3√3 है, ठीक है। यहाँ √3 हमने एलसीएम ले लिया, इसको इधर मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा बोलो, r डॉट इधर क्या बचेगा i प्लस j प्लस k, इसको करोगे तो 3 पहले से तो कितना हो जाएगा 9। तो यही आपके पास वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन मिलेगा, एक आंसर ये। अगर कार्टेशियन में चेंज करना है इसी को तो कैसे चेंज करते हैं बोलो, कार्टेशियन फॉर्म में क्या सिखाए थे कि r को भूल जाओ, i के जगह पर x, j के जगह y, k के जगह पर z, अब बराबर में जितना है उसको लिख दीजिए। ये कार्टेशियन फॉर्म और ये आपका कौन सा वेक्टर फॉर्म, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन है, अ वेक्टर n ऑफ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स, एक वेक्टर n है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 8 यूनिट है, और जो कि इंक्लाइंड है कहाँ, x एक्सिस के साथ 45 डिग्री और y एक्सिस के साथ 60 डिग्री, एंड एक्यूट एंगल किसके साथ, z एक्सिस के साथ बनाती है। इफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस वन एंड इज नॉर्मल टू n, ठीक है ना, जो कि नॉर्मल है किस पर, इस n पर, तो कहता है फाइंड परपेंडिकुलर है किस, पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस वन एंड इज नॉर्मल टू n, ठीक है। तो फाइंड इट्स वेक्टर इक्वेशन, तो वेक्टर फॉर्म में निकालना हमें। तो जब किसी पॉइंट से पास करता है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला था, r डॉट n बराबर कितना a डॉट n, a कहां से लिखा हुई, जो पॉइंट दिया हुआ इससे a वेक्टर निकल जाएगा, बच गया कौन सा n वेक्टर। क्या चाहिए ये पहले देखो, उसके लिए आपको यहाँ फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना, तो अपने फटाफट निकल जाएगा। यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन, ठीक है ना। सबसे पहला बात जो गिवन पॉइंट दिया हुआ उसको लिखो, गिवन पॉइंट कितना है देखो, √2, -1, 1, इससे हम लोग वेक्टर a लिखेंगे। तो वेक्टर a कितना हो जाएगा, पहले वाले में i लगाओ, दूसरे वाले में j, तो -1 है तो यहाँ हो जाएगा -j, अब फिर इधर हो जाएगा 1 है तो सिर्फ k, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि x एक्सिस के साथ कितना बनाती है 45 डिग्री। देखो यहाँ मान लीजिए इधर से ये, इधर से ये, इधर हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये हो गया आपका z एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कोई नॉर्मल है n वेक्टर, इसके साथ कितना बनाती है बोलो 45 डिग्री, इसके साथ कितना बनाती है 60 डिग्री, और z एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाती है। तो हमने माना कि क्या बना रही है वो, थीटा बना रही है। तो अब आ जाओ यहाँ पर से, अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है बोलो 45 डिग्री, ठीक है ना, और बीटा का वैल्यू कितना 60 डिग्री, और गामा का वैल्यू कितना नहीं पता है तो थीटा मान लिए z एक्सिस वाला, ठीक है। तो अब L बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कॉस अल्फा, तो कॉस तो ठीक है, अल्फा की जगह 45 डिग्री रखोगे तो ये हो जाएगा 1/√2, तो L का मान कितना निकला 1/√2। M बराबर क्या सिखाए हैं, कॉस बीटा, कॉस तो ठीक है, बीटा की जगह पर कितना होगा बोलो 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2। n बराबर कितना होता है कॉस गामा, तो कॉस तो ठीक है, गामा की जगह पर क्या है थीटा, ठीक है। एक रिलेशन हम लोग पढ़े हैं, कौन सा रिलेशन, वी नो दैट l² प्लस m² प्लस n² बराबर 1 होता है ना जी। l², इसका स्क्वायर करोगे 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 2 देगा, फिर इसका m का स्क्वायर तो 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 देगा, n² यानी cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ फाइनली कितना देखो सबको उस साइड ले जाओगे तो यहाँ बचेगा कितना cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इधर जाएगा तो -1/2 -1/4, तो ये रहा आपके पास cos स्क्वायर थीटा, 4 एलसीएम तो 4 - 2 -1, इधर कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, इधर हो जाएगा कितना 1/4 हो जाएगा ना जी, ये 3 में से बन गया था। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर, इसको हटाएंगे तो 1 कितना, इधर से 4 हो जाएगा, रूट के अंदर में स्क्वायर हटाएंगे तो cos थीटा बराबर कितना 1/2, तो cos थीटा 1/2, तो यहाँ से n का वैल्यू कितना निकला cos थीटा, तो थीटा के जगह पर कितना 1/2, एलिमेंट निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पर से क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर n वेक्टर, ये वाला वेक्टर n, इसके लिए ये n किसके लिए है, ये l m n किसके लिए यूज करें, कंफ्यूज मत हो, किसके लिए, डायरेक्शन कोसाइन के लिए, और ये आपका क्या है नॉर्मल, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है li प्लस कितना mj और प्लस कितना nk, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस n का जो वेक्टर है n है,
इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 8 यूनिट है। तो फाइनली यहाँ पर जो n वेक्टर होगा वो क्या होगा, वो देखो, इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे करते हैं, n वेक्टर बराबर कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ n, ये ठीक है ना, चूंकि तो वेक्टर n का मैग्नीट्यूड कितना 8 है, तो यहाँ 8 लिखिए। l का वैल्यू कितना है, कहाँ गया l का वैल्यू, 1/√2, तो यहाँ आप 1/√2 दीजिए, प्लस कितना n का वैल्यू कितना कहाँ गया n, 1/2, सॉरी m का वैल्यू 1/2, अब प्लस कितना n भी कितना है 1/2, इधर हो जाएगा कि 8 से सब में मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ होगा 8 बाई कितना √2, इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, यहाँ पर करोगे तो 8/√2 जी, अब प्लस कितना 8/2 के, काट दोगे यहाँ 4 टाइम में, यहाँ भी 4 टाइम में कट जाएगा, √2 से ये 2 बन जाएगा, ये 4, यहाँ हो जाएगा कितना बोलो, n बराबर हो जाएगा फाइनली कितना 4√2i, यहाँ हो जाएगा 4√2i, अब प्लस कितना 4j, अब प्लस कितना 4k, n पता चल गया, a पता है, कहाँ गए वेक्टर a पता है, तब किसका इंतजार कर रहे हो, इसमें पुट कर दो, यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर फॉर्म या वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, n वेक्टर, और यहाँ पर है a डॉट n वेक्टर, ठीक है ना, तो r डॉट तो अपनी जगह ठीक है, n की जगह पर क्या लिखेंगे 4√2i प्लस कितना 4j, अब प्लस कितना इधर से 4k, बराबर में a वेक्टर कितना है, इधर देखो √2 माइनस √3 कहाँ से लिख दिया जी, यहाँ √2 होगा, हाँ √2i, यहाँ क्या लिखेंगे बोलो, √2i माइनस j, अब प्लस कितना k, और डॉट प्रोडक्ट कितना n वेक्टर, तो n वेक्टर आपका कितना है, ये रूट यहाँ लिखेंगे, यहाँ जगह नहीं है तो हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 4√2i प्लस कितना 4j, अब प्लस कितना इधर से 4k, ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा देखो r डॉट, ये जैसे इसको वैसे ही छोड़ दीजिए, 4√2i प्लस कितना 4j, अब प्लस कितना इधर से 4k, ठीक है, यहाँ तक। उस साइड क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं बोलो, i वाले का के साथ यहाँ पर 4 है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा 8 प्लस माइनस 4, यहाँ पर हो जाएगा कितना +4, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखो क्या करोगे, यहाँ पर से 4 को कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा √2i प्लस j, अब प्लस कितना k, प्लस माइनस 4 कट गया, इधर हो जाएगा 8, इस 4 से इसको काट दीजिए, 2 टाइम में कट गया, ये रहा r डॉट कितना √2i प्लस कितना j, अब प्लस k बराबर में कितना 2, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, एक बार बुक में आंसर मिला लीजिए। अगर मान लीजिए इसी का कार्टेशियन फॉर्म कहेगा तो कैसे लिखोगे बोलो, ऐसे बोल तो नहीं रहा है यहाँ, फिर भी मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया कार्टेशियन फॉर्म में भी चेंज कीजिए, तो क्या बोले थे, r को भूल जाइए, यहाँ √2 है तो √2 लिखिए, i है तो i के जगह x लिख दो, प्लस कितना j है तो j के जगह y लिखेंगे, प्लस k है k के जगह z लिखेंगे, बराबर में जितना है उसको लिख दीजिए, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म हो गया। क्लियर है, चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, किसका, लाइन का इक्वेशन चाहिए, पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ दिस वन, यानी पोजीशन वेक्टर पॉइंट का दिया हुआ है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस वन, एक प्लेन पर वो लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस लाइन एंड द प्लेन, मतलब क्या है कि सर यहाँ पर जो है एक प्लेन है और ये पर है लाइन, ये लाइन चाहिए हमको, रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है ना, इसका नाम दे दो P, इसका नाम दे दो Q, ठीक है ना, और ये हो गया आपके पास प्लेन, ठीक है। तो सबसे पहला बात यहाँ लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए, तो लाइन के इक्वेशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, r बराबर कितना r1 अब प्लस कितना लैम्डा m। अब सुनो, जिस बच्चे को इस इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला याद नहीं होगा उसको पता ही नहीं चलेगा हमें क्या चाहिए, तो पहले चाहिए क्या, उसको ढूंढिए, कहां से मिलेगा, क्वेश्चन पढ़ के मिलेगा, ठीक है ना। r1 और m चाहिए, r1 क्या है, जिस पॉइंट से पास करता है, इस पॉइंट से पास करता है,
तो यहां पर से क्या लिखेंगे बोलो, गिवन r1 वेक्टर कितना, जिस पॉइंट से पास कर रहा है, तो r1 बराबर कितना है 2i माइनस 3j माइनस कितना 5k। ठीक है, r1 पता चल गया, बच गया क्या m वेक्टर। m वेक्टर कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, यहां पर से ये क्या आपके पास प्लेन है, ठीक है ना, प्लेन, तो प्लेन का क्या है r डॉट कितना है 6i माइनस 3j प्लस कितना 5k प्लस कितना 2 बराबर 0। ठीक है, इसको कार्टेशियन में चेंज कर दो, कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर दो, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में r को भूल जाते हैं, यहाँ 6 लिखते हैं, i के जगह पर x, फिर 3, j के जगह y और प्लस 5, k के जगह पर z प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब देखो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल लिखो, इसका किसका, इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा क्या होता है बोलो, 6 x के साथ होता है वो, यहाँ पर हो जाएगा क्या 6, उसके बाद कितना माइनस 3 और 5, x के साथ वाला, y के साथ वाला और z के साथ वाला। ठीक है, अब चूंकि ये प्लेन जो है, ये लाइन जो रिक्वायर्ड लाइन इस पे प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल भी इस पे परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब क्या दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा। देखो यहाँ पर ये लाइन है, ये तो परपेंडिकुलर हमेशा होता है, और ये हो गया एक प्लेन, इस पे सॉरी ये हो गया लाइन, इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, ये लाइन कैसा है इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो क्या देख रहे हो कि जो नॉर्मल है और ये लाइन आपस में क्या है पैरेलल, जो पैरेलल होता है जो डायरेक्शन इसका होगा वही डायरेक्शन इसका होगा, ये नॉर्मल है, नॉर्मल का डायरेक्शन इसे ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो हम इसका डायरेक्शन इसे लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, यहाँ पर एक लाइन लिखना पड़ेगा कि लाइन पी क्यू पैरेलल है किसके, नॉर्मल के, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ किसका पी क्यू का कितना होगा, जो इसका होगा वही इसका होगा, तो हमारे पास यहाँ पर से कितना हो जाएगा बोलो, a, इसका नाम दे दो a बराबर 6, b बराबर कितना -3 और c बराबर कितना 5। ठीक है ना, अब यहाँ से हम लोग क्या लिखते हैं m वेक्टर लिखते हैं, ठीक है, जो पैरेलल होता है, तो 6i माइनस 3j और प्लस कितना 5k, ये हो गया आपके पास कौन सा तेरी का 5। ठीक है, r पता है, r1 पता है, m पता है, तो यहाँ लिखिए इक्वेशन ऑफ लाइन, यहाँ क्या लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या फॉर्मूला होता है बोलो, r बराबर कितना r1 प्लस लैम्डा m। ठीक है, तो r बराबर r1 वेक्टर कितना 2i माइनस 3j माइनस 5k, 2i माइनस 3j माइनस कितना इधर से 5k और प्लस कितना लैम्डा इंटू m की जगह पर 6i माइनस 3j, 6i माइनस 3j और प्लस कितना इधर से 5k, यही आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन निकला, किसके फॉर्म में वेक्टर के फॉर्म में। लेकिन इतना ही नहीं रुकना है, साथ में क्वेश्चन कहता है कि जो लाइन है इस प्लेन को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो भी निकालना है। तो यहाँ पर ले मान लीजिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट Q है, इसका नाम पॉइंट मान लीजिए x, y, z, लेट हमने माना इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ किसका लाइन एंड प्लेन इक्वल्स टू Q x, y, z। ठीक है, एक 1 नहीं है यहाँ पर कॉमा है। अब चूंकि यहाँ पर जो प्लेन है सॉरी लाइन है, इस लाइन को वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में लिखिए, तो यहाँ लिखेंगे क्या कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन, क्या हो जाएगा बोलो x माइनस x1, x1 क्या हो जाएगा 2 अपॉन a क्या लिखते हैं नीचे वाला, y माइनस y1 तो -3 पहले से, यहाँ हो जाएगा +3 अपॉन कितना -3, z माइनस z1, z1 कितना -5 तो ये भी +5 और नीचे में कितना 5। ये आपको हम एक नहीं 100 क्वेश्चन में बता दिए होंगे कि सर ये वेक्टर फॉर्म है, इसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, याद आ गया। चलो बराबर में हमने क्या माना लैम्डा, क्या माना हमने लैम्डा, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, देखो तो x माइनस 2 अपॉन 6 बराबर लैम्डा, तो x बराबर कितना, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे 6 लैम्डा माइनस 2 इधर गया तो +2, फिर y वाले को इक्वल करो, y बराबर कितना इधर मल्टीप्लाई करोगे -3 लैम्डा इधर -3, फिर z वाले को करोगे तो z +5 अपॉन 5 इक्वल्स टू लैम्डा,
तो जेड है, 2 नहीं है जी, जेड है। यहाँ पर z बराबर कितना, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 लेमडा प्लस 5 इधर आ जाएगा तो -5, एक्स वाई जेड निकला। अब एक्स वाई जेड क्या हो गया, एक मिनट, इस वाले का कोई काम नहीं है इस इक्वेशन ऑफ प्लेन का। तो अब यहाँ पर से देखो एक्स वाई जेड आपका क्या निकला, इक्वेशन ऑफ किस, सॉरी प्लेन का और इंटरसेक्शन किसका है, अरे लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना। यहाँ पर लिखेंगे क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू कितना होगा बोलो, कितना हो जाएगा 6 लेमडा प्लस 2, कितना हो जाएगा 6 लेमडा प्लस 2 कॉमा कितना हुआ -3 लेमडा -3, उसके बाद कितना 5 लेमडा -5, ठीक है ना। अब सुनो, ठीक है, तो देखो बच्चों अब ये जो पॉइंट Q है किस में लाई कर रहा है, प्लेन में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट Q है इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, पॉइंट Q लाई ऑन कहां, प्लेन। अब प्लेन का इक्वेशन लिखो, प्लेन कहां गया, कार्टेशियन फॉर्म में 6x - 3y, यहाँ कितना है 6x - 3y प्लस 5z प्लस 5z अब प्लस 2 बराबर 0। तेरी का 5 के साथ क्या हो रहा है जी, ठीक है ना। अब चलो यहाँ x है, x की जगह पर इसको, y की जगह पर इसको, z की जगह पर इसको, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 × x, x की जगह पर 6 लेमडा प्लस 2, तो 6 लेमडा प्लस 2 -3y, y की जगह पर -3 लेमडा -3 प्लस 5, z की जगह पर 5 लेमडा -5, 5 लेमडा -5 प्लस 2 बराबर 0, ठीक है ना। अब यहां से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 36 लेमडा प्लस कितना होगा इधर 12, यहाँ हो जाएगा कितना 9 लेमडा प्लस 9, यहाँ हो जाएगा कितना 25 लेमडा -25 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ 36 और इधर कितना 9, कितना हो गया 45, और 45 में 25 को ऐड करो कितना होगा 70, यहाँ हो जाएगा 70 लेमडा। चलो इधर कितना हो गया, एक मिनट, 9 2 11 21, 21 2 कितना हो गया जी, 9 2 11 21, 21 2 कितना हो गया 23, और 23 में से 25 गया तो -2 बचा, तो यहाँ बचा -2, तो 70 लेमडा बराबर +2, इसको काट दीजिए, तो यहाँ कितना बचेगा 35 लेमडा बराबर 1, तो लेमडा बराबर कितना 1/35, लेमडा का वैल्यू कितना निकला 1/35, ठीक है ना, ये इंप्लाइज दैट है। तो लेमडा का वैल्यू 135 निकला, लेमडा का वैल्यू यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकलेगा। तो फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम इसको रब करके फिर हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आ जाओ बच्चों, लेमडा का वैल्यू फाइनल कितना निकाले थे 1/35, ठीक है। तो अब यहाँ एक्स वाई जेड का वैल्यू लिखे हैं लेमडा के फॉर्म में, तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा बोलो, x तो ठीक है 6 इंटू कितना लेमडा, लेमडा की जगह पर रखोगे तो 1/35 अब प्लस 2, तो यहाँ पर से कितना एलसीएम होगा 35 एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा 6, इसको करोगे तो 70, ये हो जाएगा 76/35, x निकल गया। अब आ जाओ y में, तो y बराबर कितना इधर -3 है इंटू लेमडा, तो 1/ कितना 35 और -3, यहाँ भी एलसीएम कितना लेंगे 35 एलसीएम लेंगे, यहाँ हो जाएगा -3 और इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 5 तिया 15, 3 तिया 9 1 10, ठीक है, नहीं हुआ, ठीक है। इसको इधर ऐड करोगे तो -108 अपॉन कितना 35, y भी निकल गया। अब आ जाओ z का वैल्यू निकालते हैं, क्या है 5 लेमडा -5, तो z बराबर कितना 5 तो ठीक है, लेमडा की जगह 1/35 और -5, इसको काट दीजिए, 7 टाइम में कट गया, इधर कितना हो जाएगा 1/7 -5, 7 एलसीएम ले लो तो 1 -35, तो इधर से एक गया कितना बचेगा -34 और अपॉन कितना 7,
ठीक है, तो फाइनल ई कटेगा नहीं कटेगा, क्या कटेगा? तो चलो फाइनल आंसर कितना हो गया? इंटरसेक्टिंग पॉइंट हेंस इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना बोलो, क्यू है ना, यहाँ हो जाएगा 76/35 कॉमा कितना -108/35 और यहाँ -34/7। ठीक है, यही फाइनल आंसर। ठीक है, तो बच्चों आज से क्लास यहीं तक रखते हैं। आपका ऐसे भी एक्सरसाइज ये वाला खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।